Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो वीडियो है उसके अंदर आप जैसे यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मटीरिया मेडिका के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इंट्रो जो हमारा होता है मटीरिया मेडिका का, वो आपको अभी जैसे हमारा सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी, मतलब थ्रू आउट योर होल BHMS आपको ये चीज़ जो है, ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, इनके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर हो गया आपका, उसके अंदर भी ये 50 जो मार्क्स हैं आपके वो कंटेन करता है। जैसे 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है तो उसके अंदर से 50 मार्क्स जो है वो आपका इंट्रो वाला पार्ट कंटेन करता है। दूसरा, अगर आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे सेम 50 मार्क्स से कंटेन करेगा, थर्ड ईयर में चले जाओगे सेम 50 मार्क्स से कंटेन करेगा, और इवन दो तुम फोर्थ ईयर में चले जाते हो तो तुम्हारे पास 2 पेपर रहते हैं मटीरिया मेडिका के, और उसके अंदर से जो पेपर 1 होता है उसके अंदर भी ये 50 मार्क्स आपका जो है कंटेन करता है। ठीक है, तो जो इंट्रो वाले पार्ट है ना, इंट्रो वाला पार्ट का जो सारे टॉपिक्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो इंट्रो पार्ट है उसके अंदर क्या क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, बिकॉज के कुछ बच्चे जो हैं उनको लाइक वो थोड़े से कन्फ्यूजन के अंदर है कि एक्चुअली इसके अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, तो पहला जैसे आपको पता होगा टाइप्स ऑफ मटीरिया मेडिका, दूसरा है डिफरेंट वेज टू स्टडी मटीरिया मेडिका, फिर उसके बाद आ जाता है आपका स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ मटीरिया मेडिका, फिर उसके बाद आ जाता है आपका जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सारी चीज़ें आती हैं लाइक मोडालिटीज़ हो गई, टेम्परामेंट हो गया, डायाथिसिस हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपका इंट्रो पार्ट बनाती हैं। उसी के साथ साथ जो बायोकेमिक मेडिसिन है ना, वो भी आपका इंट्रो पार्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है ना कि बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बायोकेमिक जो है वो तो उसको तो हम छोड़ सकते हैं, भाई उसको करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ जो लास्ट टॉपिक बच जाता है वो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो कि है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द मटीरिया मेडिका एंड इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका। ठीक है, तो ये जो एक चीज़ है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास करके मतलब कि ऐसा थर्ड ईयर या फिर तो सेकेंड ईयर के अंदर ज़्यादातर इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आते, बट खास करके जो आपका फोर्थ ईयर है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये आपको हमेशा LAQ में ही पूछा जाता है, बिकॉज कि हम आगे इसका कंटेंट भी देखेंगे तो अच्छा खासा इसका कंटेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने एग्जाम बेस ही यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर तो मुझे DM भी कर सकते हो, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरे जो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं ना, तो वो सारे टॉपिक आप कहाँ से कवर करोगे। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में मैंने पहले से ही जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, आप जस्ट जाकर वो सारी चीज़ें मटीरिया मेडिका की जो प्लेलिस्ट है, और इवन दो वो पॉडकास्ट भी मैंने बना रखा है, वहाँ पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें एग्ज़ाम बेस हैं और उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं, और अच्छे खासे बच्चों ने मुझे बताया भी है कि ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल है उनको इंट्रो पार्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ एक प्लेलिस्ट अगर आप देखते हो तो आपका पूरा का पूरा जो 50 मार्क्स है थ्रू आउट योर BHMS वो आपको आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स हमको जो है कि पास होने के लिए 50 मार्क्स इज़ मस्ट। ठीक है, 50 मार्क्स के बिना आप पास नहीं हो पाते हो, तो आपका मतलब कि पास होने का ज़रिया भी ये हो सकता है। तो कमिंग आउट टू अवर टॉपिक जो कि है कंस्ट्रक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ दी मटीरिया मेडिका। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हो कि भाई हमारी मटीरिया मेडिका जो हमारी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है वो बनी किस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़ है उसका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता है जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन है कि भाई हम जो लाइक वाइज कि हम जंगल में रहते थे, हमारे पूर्वज जो थे वो जंगल में रहते थे, उसके बाद हमने इवोल्यूशन किया हमारा, हम सिटीज़ के अंदर आए, हमने गांव बनाए, एक साथ हम रहने लग गए, हमने बहुत सारी चीज़ें नई नई बनाई हैं। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने, तो वो क्या हो गया, दे आर द इवोल्यूशन। मतलब कि जो हमारी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ है और वो टाइम बाय टाइम उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, वो चीज़ आपने बतानी रहती है इस एक पर्टिकुलर आंसर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन
एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने लिखना है इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसॉफी, कि कौन सी वाली फिलोसॉफी, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की फिलोसॉफी, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की फिलोसॉफी के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि बर्थ ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम, मतलब कि ये हमारी मटेरिया मेडिका है क्या। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए कि डिफाइन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, तो हम क्या बोलते हैं, ये एक सब्जेक्ट है और ये एक बुक है जिसके अंदर कि हमको सारी मेडिसिन के बारे में पता चलता है, सारे मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि बर्थ ऑफ मेडिसिन कहाँ से हुआ है। तो फ्रॉम द ड्रग प्रूविंग हमको पता चलता है कि मेडिसिन एक्चुअली जो हमारा क्रूड सब्सटेंस है उसको हमने पोटेंटाइज करके जब देते हैं हम हेल्दी ह्यूमंस को, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं, उससे हमको क्या मिलते हैं, सिम्टम्स मिलते हैं, राइट। दूसरी चीज़ है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से भी हमको पता चलता है, टॉक्सिकोलॉजिकल लिटरेचर से भी हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारी जो क्रूड मेडिसिन है या फिर तो जो क्रूड ड्रग है जो जिसको कि अभी तक हमने किसी के ऊपर प्रूव नहीं किया है, तो वो उसके सिम्टम्स, उसका एक्शन हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होती है, बर्थ ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम के अंदर आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद कुछ जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स याद कर लोगे, कुछ ऐसे वर्ड्स याद कर लोगे तो आप इजीली सारा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ है ड्रग टाइप, ठीक है। तो ड्रग का टाइप किस तरीके का है, ड्रग के टाइप से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारा जो हम मतलब कि जो मेडिसिन हम बनाने वाले हैं उसका क्रूड फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट दे मे बी द हेरोइक, दे मे बी द मॉडरेट एंड दे मे बी द वीक वन, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारी मटेरिया मेडिका के अंदर तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो कुछ मेडिसिन ऐसी है जो कि वीक हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका जो हमारा डोज जो है या फिर तो उनका जो एक्शन ऑफ मेडिसिन जो है वो मॉडरेट है, ठीक है। और कुछ ऐसी है जो कि हेरोइक है, मतलब कि बहुत जल्दी वो अपना एक्शन दिखा देती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बेलाडोना, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी अपना एक्शन दिखा देती है, दे आर द टू क्विक इन एक्शन, ठीक है। तो वो गया हमारा ड्रग टाइप। दूसरी चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग एंड द फार्मेसी, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ ड्रग या फिर तो फार्मेसी के बारे में सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको फर्स्ट ईयर से ही दिया जाता है कि भाई हमारी जो मेडिसिन है वो बनती कैसे है, इधर ट्राइचुरेशन से, इधर सकशन से, इधर हम लिक्विड पोटेंसी बना रहे हैं, हम सॉलिड पोटेंसी बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड द फार्मेसी भी आप एज अ पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। दे शुड बी द नेचुरल एंड द अनएड्यूटेबल। अनएड्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एड्यूटेबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एड्यूटेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऐड ऑन करना, ठीक है, ऐड ऑन करना। जैसे कि हमारे फूड्स अभी जो मिलते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे फूड्स हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि जो हम अभी सॉल्ट खा रहे हैं, तो सॉल्ट के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। तो सॉल्ट जो है वो नेचुरल चीज़ है, लेकिन जो कंपनी हमको देती है, जो सॉल्ट कंपनी हमको देती है उसके अंदर वो आयोडीन मिलाकर देती है, तो वो क्या हो गया, एडोटेबल हो गया, एडोटेबल सॉल्ट हो गया। हम क्रूड सॉल्ट जो है वो यूज़ नहीं करते हमारे डे टू डे लाइफ में, जो कि हम डायरेक्टली सी से निकाल कर नहीं लेके आते, वो हमारा प्रोसेस वाला सॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमारी मेडिसिन जो है उसका जो प्रिपरेशन है, वो जो फार्मेसी हम जिस तरीके से मेडिसिन बनाते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, अनएडिटेबल होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ ऐड ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी कोई दूसरा प्रोडक्ट, कोई दूसरा सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, वो प्योरली अपने नेचुरल फॉर्म के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि प्रूवर, ऑफ कोर्स प्रूवर, बेस्ट प्रूवर कौन होता है, हमारा फिजिशियन ही होता है, बिकॉज कि फिजिशियन को पता है, और ख़ास करके जो होम्योपैथिक फिजिशियन है उसको पता है कि भाई मैं कोई भी मेडिसिन लूँगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं इस एक पर्टिकुलर मेडिसिन से, या फिर तो कोई भी मेडिसिन अगर आप लोगे तो इधर उसको पता होगा कि मेंटली मुझे ध्यान रखना है कि मेंटली मेरा नेचर कैसा हो रहा है, मुझे एंगर ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ज़्यादा जो है कि मेरे बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खास करके मोडालिटीज़, ठीक है। जो हमारे लिटरेट वाले प्रूवर्स होते हैं, जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तो उनको पता रहता है उनकी बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में कि भाई मेरी बॉडी पहले इस तरीके से फंक्शन नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने ये वाली मेडिसिन लेना शुरू किया है तब से मेरे ये वाला जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है मेरी बॉडी का वो डिफर हो गया है, ठीक है। तो बेस्ट प्रूवर आर द फिजिशियन या फिर तो लिटरेट पर्सन।
एग्जर्शन। उसके आगे आएगा कि भाई रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग। ठीक है, तो हम जैसे हमने जो ड्रग प्रूविंग वाला हमारा पार्ट है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने देखा है कि हम जब भी ड्रग प्रूविंग करते हैं या फिर तो जब भी हम कोई हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है, पेशेंट को, तो हम पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि आपने हर्ब्स नहीं लेनी है, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है जिसके अंदर की जो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग हो, या फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ कोई चीज़ आप ले रहे हो, इधर इट इज़ अ कॉफ़ी, इधर इट इज़ अ टी, और जो हमारी मसाला टीज़ वगैरह होती हैं वो सब हम क्या बोलते पेशेंट को कि आपने ये सब सारी चीज़ें अभी अवॉइड करनी है जब तक आपकी मेडिसिन चल रही है। तो सेम थिंग हम ड्रग प्रूविंग के टाइम पे भी करते हैं, बिकॉज कि हमको ड्रग प्रूविंग से ही ये सारे सिम्टम्स मिले हैं, राइट। तो हमारा प्रूवर एक तो कैसा होना चाहिए, शुड बी द लिटरेट वन, शुड बी द जो बेस्ट प्रूवर है वो हमारा कौन है, फिजिशियन है। हमारी मेडिसिन जो है वो नेचुरल होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी एड ऑन चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ड्रग प्रूविंग के टाइम पर हम क्या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो स्पाइसेस जो हैं वो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाना है, हर्ब्स हैं, ग्रीन वेजीज हैं, सलाड्स हैं, जो कि क्या करती हैं, जिनके अंदर की कोई ना कोई ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। एक्सर्शन फ्रॉम द माइंड एंड बॉडी, इवन दो कि भाई हम पेशेंट को भी हमारे या फिर तो हमारा जो प्रूवर है उसको भी बोलेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बॉडीली वर्क नहीं करना है, सब बियॉन्ड दी कैपेसिटी आपने ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है सिंपल न्यूमरस डाइट लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, जैसे कि स्पाइसेस वगैरह सारी चीज़ें हमने बोली, ठीक है। हैवी डाइट नहीं लेनी है, सिंपल डाइट लेनी है। देन केयरफुल सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब कोई पर्सन केयरफुल सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है ना, तभी उसको पता चलता है कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है एक्सपेरिमेंट विद द पोटेंटाइज ड्रग, ठीक है। तो जो हम क्या करते हैं, हम क्रूड ड्रग या फिर तो ऐसा समझ लो कि जो मदर टिंचर्स वगैरह होते हैं उनका भी हम प्रूविंग करते हैं, और उसके बाद हम पोटेंटाइजेशन, जैसे हमने फर्स्ट पोटेंसी बना ली, हमने सेकंड पोटेंसी बना ली, थर्ड पोटेंसी बना ली, तो मोस्टली हम जब क्लिनिक आप देखोगे तो क्लिनिक के अंदर हम पोटेंसीज का यूज़ भी करते हैं। तो हम पोटेंसीज जो होती है उनको प्रूव हमने करना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि नॉट इन द क्रूड फॉर्म बिकॉज दे रिलीज वेरी फ्यू सिम्टम्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पोटेंटाइज ड्रग को भी कहीं ना कहीं प्रूव करते हैं, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि भाई क्रूड जो मेडिसिन होती है ना, या फिर तो क्रूड फॉर्म के अंदर हमारा मेडिसिनल सब्सटेंस है, तो ऑफ कोर्स अगर हम सीधी सी बात है कि अगर हम क्रूड सब्सटेंस को यूज़ कर सकते थे तो हमें पोटेंटाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट। बिकॉज कि हम पोटेंटाइजेशन की अगर आप डेफिनेशन भी देखते हो तो उसके अंदर आपको मिलता है कि ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि आप एक क्रूड सब्सटेंस के अंदर से उसका जो मेडिसिनल पावर है उसको बाहर निकाल रहे हो, उसको इन्हांस कर रहे हो, ठीक है। तो जब अगर आप क्रूड एक पर्सन है जिसको कि आपने क्रूड वो मेडिसिनल सब्सटेंस दिया, दूसरा एक आपका पर्सन है जिसको आपने पोटेंटाइज जो आपका मेडिसिनल सब्सटेंस था वो दिया, ठीक है। तो जो क्रूड सब्सटेंस वाला होगा पर्सन उसके अंदर कम सिम्टम्स आएंगे, और जो पोटेंटाइज वाला होगा उसके अंदर ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, सीधी सी बात है। दूसरी चीज़ है सिंगल डोज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हमको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि आपने सिर्फ एक ही डोज देकर राह देखनी है, थोड़ा सा टाइम उसको देना है, फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो आएंगे। देन द मल्टीपल डोज एक्सपेरिमेंट, ये क्या था, सिंपल डोज एक्सपेरिमेंट था, अब आ गया मल्टीपल डोज एक्सपेरिमेंट। तो इफ़ द सिंगल वन नॉट गिव इनफ डेटा, तब हम जाएंगे कि हम मल्टीपल डोज एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक से ज़्यादा बार हम पेशेंट को या फिर तो हमारे प्रूवर को जो हमारी मेडिसिन जो हमने प्रूव करनी है वो हम देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है मोडालिटीज़ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, MIMP मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोडालिटीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोडालिटी होनी चाहिए, पर्सन को पता ही होना चाहिए कि भाई मैं कब से क्या बोल रही हूँ कि जो हमारा फिजिशियन है, जो हमारा लिटरेट हमारा प्रूवर है, उसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। वाई द फिजिशियन इज़ बेस्ट प्रूवर, बिकॉज कि उसको खुद को पता होगा कि भाई ये मेडिसिन लेने के बाद मुझे ये चीज़, ये जो मेरी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आए हैं। उसके आगे जब तुम क्लिनिक के अंदर बैठते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि मेडिसिन के अंदर, मटीरिया मेडिकास के अंदर नहीं लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी तुमको ड्यूरिंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस तुमको वो दिखते हैं। तो वो
क्यों दिखते हैं? बिकॉज कि जो आपका पेशेंट है उसने अच्छे से ध्यान दिया है अपने बॉडीली फंक्शंस के ऊपर, उसको पता चला है कि ये मेडिसिन लेने के बाद मेरे सिम्टम की इंटेंसिटी बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है, विच इज़ एग्रावेशन और एमेलियोरेशन। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ सिम्टम ऑन द बोथ सेक्सेस, ऑन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द एज ग्रुप, सो द मोर सिम्टम्स कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई मेल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन ने ज़्यादा अपना एक्शन दिखा दिया, फीमेल के अंदर कम दिखा दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कम दिखा दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादा दिखा दिया, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमको मिलता है इवोल्यूशन ऑफ द सिम्टम। जैसे मैंने आपको आगे इवोल्यूशन वर्ड का मतलब समझाया कि इसका मतलब होता है कि जो हमारा जो मटीरिया मेडिका है वो डे बाय डे, टाइम बाय टाइम उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम हमारी मेडिसिन को बोथ सेक्सेस के ऊपर हम प्रूव करेंगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, एज ग्रुप्स के ऊपर जब हम उसको प्रूव करेंगे, तभी हमको पता चलेगा ना कि हमारा जो मेडिसिन है वो डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, पर्सन टू पर्सन कितना डिफर करता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि भाई हमारी कौन सी मेडिसिन है जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है या कम है। तो आगे जाके जब आपको क्लिनिक के अंदर उस चीज़ को करना होगा ना, उस मेडिसिन को देना होगा, तो वो आपको वहाँ पर हेल्पफुल करेगी। दूसरी चीज़ है डोजेज एंड द प्राइमरी एड टू द सेकेंड प्राइमरी एक्शन एंड द सेकेंडरी सिम्टम्स, ठीक है। सो उसके अंदर क्या है, शुड बी सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स, मतलब कि आपका डोजेज कितना है, ठीक है, आपने कितना डोज दिया है, मॉडरेट डोज दिया है, लो डोज दिया है, हाई डोज दिया है। दूसरी ये चीज़ है कि जो आपने मेडिसिन दी है उसके प्राइमरी सिम्टम्स एंड सेकेंडरी सिम्टम्स क्या आते हैं, ठीक है। प्राइमरी सिम्टम्स इन द सेंस कि जैसे ही आपने मेडिसिन दी तो उसके क्या सिम्टम्स आए, थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा टाइम हो सकता है 15 डेज हो सकते हैं या फिर तो 1 मंथ हो सकता है आपका, ठीक है। तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स आए, वो चीज़ होती है कि उससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन से डोज के अंदर ये एक पर्टिकुलर मेडिसिन कितना काम करती है, कैसा काम करती है, ठीक है। दूसरा है आगे की ड्रग रिकॉर्ड, ठीक है, इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द सेंस कि भाई जो हमारी मटीरिया मेडिका है, आप कोई भी मटीरिया मेडिका उठा के देख लो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको मिलेगा ए से लेके आपका जेड तक सारे जो मेडिसिन होंगी वो, राइट, उस तरीके से लिखी हुई होंगी। दूसरा एक आप क्रोनोलॉजी से ये समझ सकते हो कि हमारा एनाटॉमिकल स्कीमा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके हेड से लेकर आपके टो तक जो जो सिम्टम्स आते होंगे एक पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर, वो चीज़ें लिखी हुई होंगी। ऐसे भी मटीरिया मेडिकास है मार्केट में, ठीक है, तो वो हो जाता है ड्रग रिकॉर्ड। दूसरी चीज़ है उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आगे जाके हमने कोई एक पर्सन, अभी जैसे कि तुम समझ लो कि हम पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहे, अभी अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई एक क्रूड सब्सटेंस मिला है तुमको, ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अंदर से कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो तुमने क्या किया, उसकी ड्रग प्रूविंग करी, ठीक है, और तुमको उसके अंदर से कुछ अलग सिम्टम्स मिले, राइट। तो अब आगे जाके तुमने क्या करना है, आगे तुम ऐसा सोचोगे ना कि भाई ये एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, वो दूसरे लोग भी यूज़ करने चाहिए, राइट, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, विच इज़ अ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके आगे आता है डाइट एंड रेजिमेंट। सो इन द एफोरिज्म नंबर 259 एंड एफोरिज्म नंबर 263, विदाउट दिस वी कांट कंस्ट्रक्ट द मटीरिया मेडिका। जैसे हमने आगे भी बोला था कि हमको ड्रग प्रूविंग के दौरान भी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी, जो आपका 4th वाला पॉइंट था वो, ठीक है। उसके आगे जैसे हम देखते हैं जो ये जो एफोरिज्म है उसके अंदर हमको बताया गया है कि जो एक्यूट आपका केस होता है उसके अंदर आपने क्या पेशेंट को डाइट एंड रेजिमेंट जो है वो बताना है, प्रिस्क्राइब करना है, या फिर तो जो क्रॉनिक केस है उसके अंदर आपने आपके पेशेंट को क्या डाइट एंड रेजिमेंट देना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस एफोरिज्म के अंदर मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, ज़्यादा जो एक्यूट केसेस हैं उसके अंदर तो हमको ज़्यादा इतना डाटा मिलता नहीं है, लेकिन अगर तुम क्रॉनिक केस के अंदर देखने जाओगे तो जैसे हमने यहाँ पर बोला है स्पाइसेस एंड हर्ब्स एंड जो मैंने आगे बोला आपको कॉफ़ीज़ एंड टीज़, इवन दो जो हमारे टूथपेस्ट अभी हमारे इंडिया के अंदर आते हैं लाइक कि आपके टूथपेस्ट में नमक है वगैरह, ये है वो है, ठीक है, तो वो सारी टूथपेस्ट आपने साइड में रख देनी है, वो चीज़ आपने लेनी नहीं है। जब भी आप क्रॉनिक केस को डील कर रहे हो आपने पेशेंट को क्लियर कट बता देना कि ये
ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी, ठीक है। बिकॉज कि वो क्या करती है, वो ना ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है हमारी जो मेडिसिन है उसके एक्शन के अंदर, ठीक है। बिकॉज कि दे हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, राइट। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि जो किसी को टूथपेस्ट अगर लेनी है तो वो अपना जो जीरा है या फिर तो जो हमारा लौंग वगैरह होता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों का यूज़ करें। बिकॉज कि वो क्या करती हैं, दे आर द लाइक दे पेन किलर्स, ठीक है। इन शॉर्ट जो अगर हम लौंग की भी बात करें तो वो एक पेन किलर का काम करती है, तो वहाँ की नर्व्स को थोड़े टाइम के लिए एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो उससे अगर आपने सेम कंप्लेन के लिए मेडिसिन दे रखी है तो वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो ये होता है डाइट एंड रेजिमेंट। उसके आगे जाएंगे डोजेज एंड द पोटेंसीज, डोज एंड पोटेंसी, ठीक है। तो डोज एंड पोटेंसी विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो पेशेंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या डोज चाहिए, उसको क्या पोटेंसी चाहिए, ठीक है। जो आपका पेशेंट है उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या है, आपका पेशेंट की जो डिजीज़ है उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या है, और आप जो आगे मेडिसिन दे रहे हो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपने देना है डोज। डोज का मतलब क्या होता है, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो जो डोज होता है ना, जैसे हम ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हमने देनी है बेलाडोना 200 BD, ठीक है, फॉर 7 days। तो हमने क्या कहते हैं, बेलाडोना इज़ अ मेडिसिन, उसके आगे जो हमने 200 दी है ना विच इज़ अ पोटेंसी, ये पोटेंसी, एंड दिस BD फॉर 7 days, ये क्या है, हमारा डोजेज है। BD दैट मीन्स कि 2 times a day, तो ये क्या हो गया, हमारा डोजेज हो गया, और 200 विच इज़ अ पोटेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारा प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये जो 14 पॉइंट्स थे ना, ये आपके कंसीडर करोगे आप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटीरिया मेडिका। तो इन शॉर्ट कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने मटीरिया मेडिका बनानी है, या फिर तो जो हेनेमैन थे उन्होंने मटीरिया मेडिका बनाई थी, उनकी मटीरिया मेडिका प्योरा, ठीक है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अब जो दूसरा वीडियो आएगा, बिकॉज कि अभी मैं देख रही हूँ कि अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो इसके लिए मुझे दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज कि अब बोर ना हो जाओ। तो दूसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे जो इसका इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका है वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बट जैसे आपको फुल मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा बहुत आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे विच इज़ द इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका। सो होपफुली आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मटीरिया मेडिका अच्छे से समझ में आया होगा। 14 पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स के जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो मैंने आगे लिख रखी हैं, जिससे कि आपको 14 पॉइंट ईजीली याद रहेंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन DM me on my IG account। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और एनी डिमांड कि भाई मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे DM कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।